द्वापर के अंत में 88,000 ऋषियों ने विचार किया कि हमें यदि दीर्घ काल तक सत्संग करना है तो सत्संग कैसे करें, और बहुत दिनों तक कथा यदि हमें श्रवण करनी है तो हम कैसे करें। कलयुग में तो 100 वर्ष से ज्यादा किसी की आयु है नहीं, तो हमें आयु भी कैसे प्राप्त हो। और हमें कथा सिर्फ 7 दिन की नहीं सुननी है, हमें कथा तो अनेक जन्मों की कथाएं सुननी है। तो अनेक जन्मों की कथाएं किसको याद होंगी, ऐसा वक्ता कौन होगा, और हमें ऐसी लंबी आयु कैसे प्राप्त होगी, और ऐसा वो कौन सा दिव्य स्थान है जिस स्थान पर बैठ करके हम सत्संग कर सकें। ये सब सोच करके 88,000 ऋषि श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे ब्रह्मा जी, हम दीर्घ काल तक सत्संग करना चाहते हैं, हमें कोई ऐसा वक्ता मिले कि जो हमें अनंत कल्पों की कथा सुनाए, और कोई ऐसा पुण्य स्थान हो जहां पर हम बैठ करके भगवान की कथा को अनेक जन्मों तक, अनेक कल्पों तक, अनेक वर्षों तक हम कथा श्रवण कर सके। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और कहा कि ये जो चक्र जहां तक जाएगा और जहां पर ये रुक जाएगा वहीं पर जो है सबसे सुंदर तीर्थ होगा, सबसे सुंदरतम जगह वहीं पर होगी, और वहीं पर आप कथा को श्रवण करेंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी वो तो ठीक है, लेकिन कथा सुनाएगा कौन। तो उन्होंने कहा कि जहां पर ये चक्र रुकेगा वहीं पर आप भगवान का स्मरण करना, वहीं पर भगवान की कृपा से कोई ना कोई वहां पर संत आ जाएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। अब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, वो चक्र चला और आकर के सीधे चक्र तीर्थ पर, नैमिषारण्य तीर्थ पर आकर के वो रुका। जब वहां पर रुका तो ऋषियों ने सुंदर वेदी बनाई, वेदी बना करके भगवान का स्मरण किया। तो भगवान के स्मरण करने से ही वहां पर श्री सूत जी का आगमन हो गया। बोले श्री सूत जी महाराज की जय। सनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी को प्रणाम किया। श्री सूत जी कैसे हैं, आयु में बहुत छोटे, और जो 88,000 ऋषि हैं उन 88,000 ऋषियों में से कुछ ऋषि तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से अनेक कल्पों को देखा है, अनेक युगों को अपनी आंखों से प्रलय होते हुए देखा है, अनेक कल्पों को बदलते हुए देखा है। 88,000 ऋषियों में ऐसे ऋषि हैं, लेकिन उन सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सनकादिक सौनक जी। और जब श्री सूत जी आए तो 88,000 ऋषि खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्यं महामतिम् कथामृतरसस्वादो कुशला सौनको प्रवीण। कैसे हैं कि नैमिषे सूतमासीनो, नैमिषारण्य तीर्थ में जब श्री सूत जी आए तो सभी ऋषियों ने, सनकादिक 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया, है ना। श्री सूत जी का परिचय दिया कि श्री सूत जी हैं महामतिम, नैमिषे सूतमासीनो अभिवाद्यम महामतिम। महामती हैं, महाबुद्धिमान हैं। बुद्धिमान इतने हैं कि उन्हें सिर्फ एक जन्म की कथा याद नहीं है, कि उन्हें एक जन्म की कथा याद हो, कि 2 जन्मों की कथाएं याद हैं, उनको अनेक जन्मों की कथाएं याद हैं। श्री सूत जी को अनेक कल्पों की कथाएं याद हैं, अनेक युगों की कथाएं श्री सूत जी को याद है। इतने बड़े महामती हैं। अच्छा, जब वक्ता ही इतना बुद्धिमान हो तो श्रोता के भी लक्षण बताए हैं कि श्रोता को भी कैसा होना चाहिए।